हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा नर्सिंग क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हेल्थ प्रमोशन में आज हमारा टॉपिक नंबर है 6। व्यक्ति, परिवार और समुदाय का मानसिक स्वास्थ्य। जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और परिवार, एक फैमिली और समुदाय जो हमारा कम्युनिटी है, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ क्या है? फर्स्ट इसकी डिफिनीशन देखेंगे। जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ जो केवल होता है मानसिक बीमारी का ना होना नहीं है। जैसे कि कोई ऐसे मानसिक मेंटल हेल्थ होती है, उसका मीन्स मेंटल हेल्थ, इसमें हेल्थ वर्ड आ रहा है या मेंटल वर्ड आ रहा है, इससे ये इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई बीमारी हो। इसका जो संबंध होता है, यह एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो अपनी कैपेसिटी को जो पहचानता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है किसी फील्ड में काम करने को लेकर, या किसी इंटरेस्टिंग या फिर किसी हॉबी को लेकर, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, माइंड की जो ब्रेन है उसका, उसकी जो मानसिक चीज़ें हैं, जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी को देखता है। ठीक है, जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है या नहीं, मेंटल हेल्थ में ये होता है। जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये होता है। उत्पादक रूप से कार्य करता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम है या नहीं। जैसे कम्युनिटी में कोई पार्टिसिपेट हो रहा है या फिर हेल्थ एजुकेशन का कोई डेमो चल रहा है, तो अगर वो मेंटली फिट है तो उस डेमो को इंटरेस्ट से देखेगा, या अगर इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी दूसरों को बुरा ना लगे तो उसको टाइम देगा, या उस मतलब मेंटल एक थिंकिंग होती है, मेंटल थिंकिंग कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल देखेंगे। एक व्यक्ति का मेंटल अलग अलग तरीके से देखेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। एक व्यक्ति के मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लक्षण, जैसे कि कोई पर्सन है, आप अब आप ये कैसे पता चलेंगे कि मेंटली हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते थे, आत्मसंतोष, उसका जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करता है। जैसे अगर कोई उसके अंदर अच्छाई है तो सिर्फ वो अच्छाई को अपनी याद नहीं रखता, वो अपनी कमी, अपनी जो अंदर कमी है उसको भी याद रखता है। जैसे कि मेरी कमी ये है मेरी वीकनेस नींद पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। लेकिन ये नहीं कि हमेशा या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम है तब भी मुझे सोना है, तो वो मेंटल इलनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल रूटीन में। तो आत्मसंतोष, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि नहीं मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगी। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब मीडियम ये होना ही चाहिए कि ये इतना, ताकि सोचें कि हाँ मैं एग्ज़ाम निकालूंगी और उसके लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये अपने आप खुद से रिलेट करके समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। क्या होता है समायोजन, एडजस्टमेंट, वह बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लेता है। भावनात्मक नियंत्रण, वह क्रोध, भय, प्रेम और ईर्ष्या जैसे संवेगों पर नियंत्रण रखता है। यहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट, वह अगर कोई भी सिचुएशन है जो चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में वो असमंजस कर लेता है, मतलब एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके पास कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है तो वो डिप्रेशन में चला जाए, नहीं, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा और उस जो उसमें कमियां हुई हैं उससे। तो अब हम देखते हैं हमारा भावनात्मक नियंत्रण, जो हमारा इमोशनल कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर कहीं गुस्सा आ गया या डर लग रहा है या किसी से प्यार है, तो जैसे प्रेम वर्ड यहाँ पे आया, तो ऐसा नहीं कि उसमें बस मरना और जीना, ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सही और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्टमेंट करना, अपने आप को ढालना। ठीक है, ये एक मेंटल हेल्थ होता है। एक स्वस्थ जो हेल्दी पर्सन होता है, जो हेल्दी मेंटल होता है, उसके सिम्टम्स होते हैं कि वो जो एक पर्सन है उसे दुख होता है, लेकिन वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें सही क्या है गलत क्या है वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो वो मेंटल हेल्थ ही है, हेल्दी है मेंटली। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है या डिप्रेशन में चला जा रहा है या एक ही चीज़ को बार बार सोच के रो रहा है, तो वो पर्सन जो है मेंटल इलनेस में आएगा। नेक्स्ट हमारा परिवार और मानसिक स्वास्थ्य, फैमिली एंड मेंटल हेल्थ। इसमें हम देखते हैं परिवार की मेंटल हेल्थ के बारे में। परिवार मानसिक स्वास्थ्य की पहली पाठशाला है। जो हमारी फैमिली होती है वो मेंटल हेल्थ की पहली पाठशाला होती है, कि हमारा जैसे कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, हमारे फैमिली में सपोर्टिव लोग कैसे हैं या अगेंस्ट कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मेंटल होता है, जो दिमाग होता है, वो उतना ही डिस्टर्ब या उतना ही हैप्पी होता है। ठीक है, जैसे कि हम बस ये सोचते हैं हम हैप्पी, तो हम हैप्पी हो तभी हम हैप्पी होंगे तो हमारा माइंड भी हैप्पी होगा, अगर वो हैप्पी है तो वर्क भी सही करेगा, तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं जैसे जिनकी फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता है, या किसी किसी इंडिविजुअल बच्चे को मतलब सपोर्ट देंगे, और किसी किसी को बहुत ही कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा वैसा करके, तो नेगेटिव थिंकिंग्स आती है, तो उससे भी बच्चा जो है डिप्रेशन में जाता है। ठीक है,
सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जैसे कि देखा मैंने बताया था अभी, प्यार, सुरक्षा और सहयोग वाला परिवार बच्चे और बड़ों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। अब ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, जो हमारे ओल्ड पर्सन्स होते हैं, जो बुढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनको भी, ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं उनको भी प्यार और सुरक्षा या सहयोग की नीड होती है। उनको भी मेंटली वो डिप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो भी चाहते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें, हमारी बात सुने, ठीक है। तो हमें दोनों का, इन जो एज ग्रुप्स होती है दो, एंड चाइल्ड्स एंड ओल्ड एज, ठीक है, इनका विशेषकर ध्यान रखना है। नकारात्मक कारक, नेगेटिव जो फैक्ट्स होते हैं कौन से होते हैं? घरेलू हिंसा, गरीबी, माता पिता के बीच झगड़े, किसी सदस्य की नशाखोरी पूरे परिवार के मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है। जैसे कि फैमिली में कोई पर्सन है जो ड्रिंक करता है, तो उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनका भी मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, क्योंकि वो घर पे आता है, फिर डिस्टर्बेंस होती है, बातें उसकी, मतलब बच्चा जो होता है, एक बच्चा, उसके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए घर पे। या फिर पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बीच में किसी चीज़ को लेकर रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसके बीच में भी जो बच्चा है वो डिप्रेशन में जा सकता है उन चीज़ों को बार बार देख के। समुदाय का मानसिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ क्या आता है? इसमें क्या, समुदाय में रहने वाले लोगों का सामूहिक स्वास्थ्य उनके सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग होते हैं, उनका वो कम्युनिटी में लोग, इन्वायरमेंट कैसा है, एक दूसरे का सपोर्ट करना ऐसा है, तो उस, मतलब उस पर डिपेंड करता है। अगर एक दूसरे से सपोर्टिव है तो किसी भी चीज़ को या किसी काम को करने के लिए बहुत जल्दी वो, मतलब प्लान बनाएंगे और कर भी लेंगे, मतलब खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई सपोर्टिव नहीं है तो ये रहता है कि मेरा सपोर्ट कौन करेगा। तो ठीक है, ये भी एक मेंटल इलनेस में आता है कि मेरा तो कोई नहीं है समाज में, ऐसा वाला, ठीक है। सामाजिक सहायता, कम्युनिटी हेल्प्स में क्या होता है? पड़ोसी और समाज का स्वास्थ्य व्यक्ति को तनाव से लड़ने में मदद करता है। पड़ोसियों और समाज का साथ, जब पड़ोसी और समाज का साथ होता है, व्यक्ति को तनाव से लड़ने में मदद करता है। अगर किसी पर्सन को कुछ किसी बात की टेंशन भी है फैमिली के अंदर, तो वो अपने पड़ोसियों से या समाज में लोगों से बात करके उस चीज़ का सलूशन उसे जल्दी मिल जाता है, तो तनाव से लड़ने में हेल्प करता है। कलंक, स्टिग्मा, मानसिक बीमारी को पागलपन समझकर भेदभाव करना समुदाय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कोई पर्सन है जो मेंटली इलनेस का शिकार हो चुका है, और जो वो सारी अपनी चीज़ें, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल नहीं कर पा रहा है, तो उसको लोग क्या समझते हैं? पागलपन, पागल बोलकर उसे समझकर उसमें भेदभाव करते हैं कि ये तो पागल है। तो ये जो समुदाय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। और मानसिक बीमारी के प्रमुख टाइप्स, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे। मानसिक बीमारी, जो मेंटल हेल्थ, मेंटल डिजीज होते हैं, मेंटल इलनेस, उसके हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे कौन कौन से। एएनएम के रूप में आपको इन दो श्रेणियों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो क्लासिफिकेशंस, इनके थ्रू हम समझ सकते हैं। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस क्या होता है? यह एक गंभीर मानसिक स्थिति होती है, बहुत ही सीवियर मेंटल इलनेस होती है, मेंटल, ठीक है। इसमें रोगी को पता होता है कि वह बीमार है, कोई पर्सन है वो बीमार है या उसे मेंटली किसी चीज़ का डिप्रेशन है, तो उसे अवेयर होता है, वो उसे पता होता है। इससे इनसाइट प्रेजेंट कहते हैं कि उसे पता है। घबराहट हो गया, जैसे एंजाइटी, फोबिया और डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी इंसान को ये पता होता है कि मुझे इस चीज़ से टेंशन है और इस चीज़ से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ठीक। एंजाइटी, उसे घबराहट होती है, ये भी पता होता है कि किस चीज़ से मैं घबराहट हो रही है, किस चीज़ को सोचने से मुझे ऐसा हो रहा है। फोबिया, किस चीज़ से मैं डर लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अवेयर होता है उस चीज़ से। साइकोसिस में क्या होता है? यह भी गंभीर स्थिति होती है, इसमें रोगी वास्तविकता से कट जाता है और उसे अपनी जो प्रेजेंट कंडीशंस होती है, बीमारी का एहसास नहीं होता है। जैसे सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया में क्या होता है? जो पर्सन होता है वो इतना, मतलब इतनी ज़्यादा अपना माइंड जो है डिप्रेस्ड करता है कि उसे रियल और झूठ, जैसे सच और झूठ में फ़र्क ही नहीं पता चलता है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है? जैसे कि कोई आवाज़ नहीं है किसी रूम में, फिर भी आवाज़ सुनाई देती है, और कोई चीज़ नहीं है सामने, फिर भी वो दिखाई देती है। तो ये सोच थिंकिंग पे डिपेंड करता है, और वो अपने आप को अनकॉन्शियस सा फील करता है कि वो रियलिटी भूल जाता है, ठीक है। फैंटेसी लाइफ, जो मन में आता है वो सोचता है, वही दिखता है, ऐसा वाला होता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे हम देखेंगे फैक्टर्स क्या हैं। जैविक कारक, बायोलॉजिकल, इसमें अनुवंशिकता, हेरिडिटी, वास्तविक में मस्तिष्क में केमिकल, डोपामिन, सेरोटोनिन का असंतुलन। जैसे कि जब बायोलॉजिकल में क्या होता है, ये अनुवांशिकता के साथ, अनुवांशिक होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में जो हमारे होते हैं डोपामिन और सेरोटोनिन, जो बैलेंस होता है इनका इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है।
मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल, बचपन का कोई सदमा, जैसे कि बचपन में किसी के पेरेंट्स का गुजर जाना या फिर कोई और चीज़ का होना, जिससे कि बच्चे के माइंड पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि कोई फ़ीवर, लाल बुखार, ऐसे बुखार भी आते हैं बहुत सारे और या फिर बचपन में कोई ऐसी हानिकारक बीमारी होना जिसका सदमा लगे। अकेलापन या असुरक्षा की भावना, उसे उसे ऐसा बच्चे को फ़ील होता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसकी भावना। सामाजिक कारक, सोशल, गरीबी, बहुत गरीब होना, आपस में तो कम्युनिटी में क्या होता है कि लोग आपस में बच्चे-बच्चे जो साथ में खेलते हैं, तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें खरीद कर दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं कि तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये होता है साइकोलॉजिकल, ठीक है? घरेलू हिंसा और नशाखोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं एएनएम के मुख्य कार्य। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम देखते हैं एएनएम का मुख्य कार्य क्या होता है। शीघ्र पहचान, अर्ली डिटेक्शन। जो अगर फर्स्टली हम उस चीज़ों को देखेंगे तो फर्स्टली हम उसका डायग्नोस कर सकते हैं। समुदाय में घूमते समय असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों की पहचान करना होता है कि कम्युनिटी में अगर हम घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि लोगों का जो बिहेवियर है, किसी पर्सन का बिहेवियर है, वो किस टाइप से है, ठीक है? तो काउंसलिंग करेंगे। अगर कोई पर्सन डिप्रेस्ड है या किसी चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान है, हालाँकि वो मेंटल इलनेस का शिकार हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है जो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसकी काउंसलिंग करनी है। परिवार को समझाना कि मानसिक बीमारी जादू-टोना नहीं, बल्कि एक रोग है। अगर फैमिली वालों को ये भी समझाना है कि अगर ये इसको मेंटल इलनेस है, तो ये कोई जादू-टोना, लोग जादू-टोना में विश्वास कर लेते हैं, बाबा में जाते हैं, पूजा झाड़-फूँक करवाते हैं। तो उनको ये चीज़ अवेयर करवाना है कि ये कोई जादू-टोना नहीं हुआ है, ये एक बीमारी है, रोग है, इसका इलाज है प्रॉपर, ठीक है? दवाइयों की निगरानी, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रखना। जो डॉक्टर मेडिसिन्स देते हैं, तो उस पर नज़र रखना कि वो पेशेंट जो है वो पर्सन मेडिसिन्स ले रहा है, एंटीसाइकोटिक्स या नहीं ले रहा है, ठीक है? पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, मरीज़ को ठीक होने के बाद फिर से समाज और काम में जोड़ना। अगर पेशेंट जो है वो ठीक हो गया है, तो उसको खाली नहीं छोड़ना है या फिर उसको कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में व्यस्त करना है, बिज़ी करना है और लोगों के साथ उसे कम्युनिकेट करवाना है, मिलवाना है कम्युनिटी के साथ। मानसिक बीमारी के हम लक्षण देखेंगे, साइंस ऑफ मेंटल इलनेस। क्या-क्या इलनेस और साइंस हमें दिखेंगे मेंटल इलनेस में। एएनएम के रूप में आपको इन लक्षणों की पहचान होनी चाहिए, जैसे कि नींद और भूख में अचानक बदलाव। कोई पर्सन है जिसे ज़्यादा अचानक से नींद आ रही है या अचानक से भूख लग रही है या कम नींद लग रही है, कम भूख लग रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कहीं न कहीं मेंटल इलनेस का शिकार तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकेले रहना और लोगों से कट जाना। कोई पर्सन है जो पहले कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ बात करता था और वो अचानक से वो अकेले रहना पसंद कर रहा है, लोगों से कट जाना, लोगों से अलग रहता है, बिना कारण उदासी या अत्यधिक घबराहट। कोई स्पेसिफिक जो रीज़न है वो पता नहीं है, फिर भी वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सैडनेस और एंग्जायटी का शिकार हो रहा है, ये देखना है। आत्महत्या के विचार, सुसाइडल थिंकिंग होना कि मैं मर जाऊँगा या ऐसे-ऐसे, ये और डिल्यूज़न या हेलुसिनेशन, ठीक है? तो अगर ये सारे सिम्पटम्स, साइन्स जो हैं वो किसी पर्सन में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो है, वो कहीं न कहीं मेंटल इलनेस का शिकार हो रहा है, ठीक है? अब हम देखेंगे एएनएम की भूमिका, रोल ऑफ एएनएम। एएनएम की भूमिका क्या है कम्युनिटी में? परामर्श, काउंसलिंग, परिवार और व्यक्ति को सही सलाह देंगे, जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अंधविश्वास को दूर करेंगे कि ये कोई जादू-टोना नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ठीक है? रेफ़र करेंगे, गंभीर रोगियों को मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना। कोई सीवियर पेशेंट है, तो उसे खुद से काउंसलिंग या खुद से मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे फर्स्ट एड केयर देंगे, फर्स्टली उसे समझाएँगे, काउंसलिंग करेंगे और अति शीघ्र उसे जल्दी से जल्दी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजेंगे, ठीक है? पुनर्वास क्या होता है? बीमारी से ठीक हुए व्यक्ति को समाज में फिर से घुलने-मिलने में मदद करना, उसे लोगों से बात करने में और उससे कम्युनिकेट करने में, उसे किसी काम करवाने में हेल्प करना और उसे, ताकि वो जल्दी से कम्युनिटी में फिर से दोबारा एडजस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज़। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देंगे जो इस टॉपिक से कहीं न कहीं क्वेश्चन आते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का मुख्य लक्षण। जो एक पर्सन है वो मेंटली प्रॉपर हेल्दी है, ठीक है? जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर हेल्दी है, तो उसके सिम्पटम्स क्या होंगे? वह कभी दुखी नहीं होता है, वह अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देता है, वह हर परिस्थितियों के साथ आसानी से समायोजन, एडजस्टमेंट कर लेता है, वह समाज के लिए अलग-थलग रहता है। तो इसमें हम देखेंगे
चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन है जो हमारा सी है, और आप मैं इस वीडियो में आंसर आपको साथ साथ नहीं बताऊंगी, आप अपना लेवल जो है वो भी चेक करते हुए साथ में चलेंगे, ठीक है, कि हमारी किस लेवल की तैयारी हो रही है, किस लेवल का हमें समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, कुछ ऐसा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, 3R का संबंध मानसिक स्वास्थ्य में किससे है। ये क्वेश्चन हो गया, हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 3R, रीडिंग, राइटिंग एंड रॉकिंग, रिलायंस, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, रेस्ट, रिएक्शन, रिमूवल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, रेजिलेंस, रिकवरी एंड रिहबिलाइजेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इनमें से कौन सा कारक परिवार के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो परिवार के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है। संयुक्त परिवार में रहना, घरेलू हिंसा और नशाखोरी, आर्थिक स्थिरता, आपस में संवाद। तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि अगर फैमिली में नशाखोरी या घरेलू हिंसा ऐसा कुछ होता है तो वो मेंटल इलनेस का, उस पर्सन का, जो इस फैमिली का जो बच्चा है वो मेंटल इलनेस का शिकार हो सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, घरेलू हिंसा और नशाखोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं मतिभ्रम, हेलुनेशन क्या होता है, किस प्रकार का विकार है। शारीरिक विकार है, संज्ञानात्मक विकार है, ज्ञानगत मानसिक विकार है, व्यवहारिक। तो शारीरिक जैसे फिजिकली, संज्ञानात्मक विचारों में, थिंकिंग में, ज्ञानात्मक एंड मानसिक विकार मतलब मेंटली, व्यवहारिक मतलब हमारा जो कम्युनिटी वाला हमारा बिहेवियर होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ज्ञानात्मक एंड मानसिक विकार, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब हमारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं। महंगे खिलौने, बच्चों का मानसिक विकास करवाना है तो उन्हें अच्छे खिलौने दो। सख्त अनुशासन, बहुत ही स्ट्रिक्ट अनुशासन होना। सुरक्षित और प्यार पर भरा परिवार का माहौल। केवल पढ़ाई पर ध्यान देना। तो अगर बच्चे के मानसिक विकास को सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे होता है सुरक्षित, उन्हें सुरक्षित फील करवाना और प्यार भरा, उन्हें सपोर्टिव, उन्हें प्यार वाला माहौल देना, ठीक है। इससे बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है और वो अपने आप पे भरोसा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है और गंदगी से डरता है तो वह किस प्रकार से ग्रसित हो चुका है। कोई पर्सन है जो बार बार हैंड वॉश करता है कि उसे बार बार ऐसा लगता है कि उसके हाथों में कुछ लग गया है और कहीं भी कुछ भी ऐसे रखा है या सामान है, तो मतलब एक होती लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को करना, हाथ वॉश, हैंड वॉश करना, बार बार गंदगी को साफ़ करना, एक बार पोछा लगाया दोबारा से पोछा लगाना, तो वो किस बीमारी से है, वो डिप्रेशन में है या ओसीडी में है, हिस्टीरिया में है, भूलने की बीमारी है, तो उसे क्या हो जाता है, ओसीडी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बार बार किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को रिपीट करना, ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि सब गंदा है, बार बार साफ़ करना। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मेंटल हेल्थ एक्ट भारत में कब पारित हुआ था। मेंटल हेल्थ जो एक्ट है वो भारत में कब आया था, तो ये है 1987 में पुराना वाला और 2017 में नया वाला आया था। तो एक पुराना जो आया था 1987 में और नया आया था 2017 में। तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ, बी एंड सी, ठीक है। समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एएनएम को क्या करना चाहिए। अगर एक एएनएम है तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ को के लिए अवेयर करना है तो एक एएनएम को क्या करना चाहिए, रोगियों को जंजीर से बांध देना चाहिए कि जो पेशेंट्स हैं उन्हें जंजीर से बांध दो ताकि ये कहीं भगे ना इधर उधर, ठीक है। रोगों को जागरूकता करना और कलंक से को कम करना, जैसे लोग जो है उन्हें जागरूक करना, अवेयर करना बीमारी के बारे में। और जो कलंक होता है एक मिथ्या होती है, झूठ होता है जो समाज में फैला हुआ है कि ये वो क्या ही हो गया, मतलब जादू टोना हो गया या इसका श्राप है, तो इस चीज़ को कम करना। रोगियों का मजाक उड़ाना, केवल दवाइयों पर निर्भर करना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोगों को जागरूक करना और कलंक को कम करना। डिप्रेशन का मुख्य लक्षण क्या है, जो डिप्रेशन हो जाता है उसका मुख्य लक्षण क्या है, इसका ऑप्शन नंबर है ए, अत्यधिक खुशी। नेक्स्ट ऑप्शन है बहुत अधिक बोलना, लगातार उदासी और कार्य में रुचि में कम, एंड बहुत तेज़ दौड़ना। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लगातार उदासी, एक मिनट, लगातार उदासी और जो कार्य करते हैं उसमें रुचि कम होना, उससे मतलब ऐसा लगना कि सारे काम यूजलेस हैं और सैड होना, ना किसी से बात करना, ठीक है। तो ये हो गया डिप्रेशन के साइंस। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।